हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी विज्ञान की 7th क्लास की बेटा आज की जो है आंकलन कार्यपत्रक है। ठीक है, आंकलन मतलब असेसमेंट वर्कशीट है। आंकलन कार्यपत्रक क्या है कि आपको अपने आप अपना टेस्ट लेना है कि जितनी भी आपने अभी तक वर्कशीट्स करी हैं, कार्यपत्रक करी हैं, तो उनमें से आपको कितना आता है। ठीक है, तो यही उसके लिए जो है आपकी आज की आंकलन कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक जो है आपकी इस बार पहली कार्यपत्रक है। ठीक है, फर्स्ट कार्यपत्रक है। डेट है हमारी 18 अगस्त 2021। करना कैसे, ये वही आपको अपना नाम लिखना है और अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो पहले देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने दिए गए गोलों को पेन या पेंसिल की सहायता से काला करना है। इस वर्कशीट में आपकी 10 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इसमें से कोई एक सही होगा, उसके आगे आपको ऐसे निशान लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। आपने समझ लिया, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। सबसे पहले इसमें प्रकाश संश्लेषण पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। किसकी सहायता से? देखो, जैसे ये आपकी जो है एक पत्ती है। ठीक है, पत्ती में ही आपकी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है पूरी होती है। इसके लिए हमें क्लोरोफिल तो आपका जो है पत्ती में ही उपस्थित होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आप ऊपर से लेते हैं और जल जो है इसमें क्या है, जो रूट्स होती हैं इससे जो है जल यहाँ पे आ ही जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत होती है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। वो कहाँ से आते हैं? यहाँ पे जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा रंध्र बोलते हैं, उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आते हैं। तो ये आप समझ गए कहाँ पे होती है, लीफ में होती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरत होती है हर चीज़ की, क्लोरोफिल की भी, सूर्य का प्रकाश भी, जल भी। तो इसका आंसर जो सही है वो है 4th। तो यहाँ पे हम डार्कन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि जब अपना खाना जब पादप खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से परजीवी बताइए। परजीवी, सबसे पहले आपको परजीवी का पता होना चाहिए। परजीवी का मतलब है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है टोटली हर चीज़ के लिए अपने दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, निर्भर होना। जैसे जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, बेबी होता है, तब वो हर चीज़ के लिए अपनी मम्मी पे क्या है? पैरासाइट है, मतलब अपनी मम्मी पे क्या डिपेंड है। ऐसे ही इसमें से हमें उस पादप का नाम बताना है जो पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड होता है। ये मैंने आपको परजीवी का मतलब बताया था। तो इसमें से कौन सा है? कसकुटा, अमरबेल। ठीक है, ये आपने अपनी वर्कशीट में भी पढ़ा होगा, जो पीले पीले से धागे होते हैं जो पेड़ पे पड़े रहते हैं। उसका आंसर क्या है? अमरबेल। वो है जो क्या है, हर उसके लिए अपने उस पर दूसरों पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th कि निम्नलिखित में से कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं। सबसे पहले फिर आपको कीटभक्षी का मतलब बताना चाहिए, जब तो आप आंसर करेंगे। कीटभक्षी क्या होते हैं? वो पादप होते हैं जो अपने खाद्य पदार्थ के लिए, मेनली नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, मेनली नाइट्रोजन के लिए क्या है, इंसेक्ट पे, कीड़ मकोड़ों पे क्या है, निर्भर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन नहीं बनता, इसलिए इनको बाहर से लेना पड़ते हैं। ठीक है, तो कीटभक्षी पादप वो होते हैं जो कीटों का शिकार करते हैं। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही है आपका पिच्चर पादप। ठीक है, ये कैसा होता है? पिच्चर क्यों बोला है? पिच्चर आप घड़े को बोलते हैं, इसका घड़े नुमा इसकी जो है स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें से आंसर जो सही है वो है पिच्चर पादप प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5th के पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र को क्या बोलते हैं? ये आपकी पत्ती होती है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ये जो होता है इसको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इसके थ्रू आप एक गैस एक्सचेंज होता है। तो पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र को क्या बोलते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। इसको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो हमारा सूरज होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक सूरज ही नहीं होगा तो हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण होएगा नहीं, उससे खाना नहीं बनेगा। अगर खाना नहीं बनेगा तो क्या होगा? ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट सोर्स, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां कि मशरूम में पोषण की विधि को क्या कहते हैं? मशरूम क्या होती है? आपकी फंजाई होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी क्या होती है? मृत जीवी। तो कैसी होती है इसकी पोषण विधि? मृत जीवी। ठीक है, ये जो है मृत जीवी मतलब ये जो डेड होते हैं, मरे होते हैं, उस पर क्या है, उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, कुछ मशरूम खाने योग्य भी होते हैं और कुछ खाने योग्य नहीं होते।
8th क्वेश्चन है, भोजन का अंत्यग्रहण मुख के द्वारा होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपका क्या है? ये मुख होता है, ठीक है। इसके द्वारा आप यहाँ से खाना अंदर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंत्यग्रहण। क्या बोलते हैं? अंत्यग्रहण। इंग्लिश में बोलते हैं इंगेशन, ठीक है, अंत्यग्रहण। नेक्स्ट है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना विघटन कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मतलब कह रहा है कि जब हम खाद्य पदार्थ से मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, उसका पाचन क्या कहलाएगा? तो वो क्या है, सॉरी, क्या कहलाता है उसका? पाचन। मैंने आंसर ही बता दिया, ठीक है। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? पाचन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि डैश पाचक रस स्रावित्र मतलब सिक्रीट करता है, यकृत, अग्नाशय, लाल ग्रंथि या सब? तो जो पाचक रस है ये सारे जो है निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या सही है? 4th, ठीक है। तो ध्यान से कीजिए अपनी वर्कशीट, पहले खुद देखिएगा आपको कितनी आती है, फिर निशान लगाइएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, पढ़ाना हमारा अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। और कोविड तो है ही, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा, नियमित रूप से हाथ धोएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अच्छे से पढ़ते रहें, खेलिए कूदिए, साथ में पढ़िए भी, लोगों का, बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। बाय बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।